Assalamu alaikum students. This video is very important for those students who have recently started their journey toward CSS. CSS का पहला स्टेप ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने CSS के पेपर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है जी, आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं कि उनको नहीं समझ आ रहा कि हम कौन सा सब्जेक्ट रखें, कौन सा ना रखें, कौन सा हमारे लिए इजी होगा, कौन सा डिफिकल्ट होगा। तो वो आगे पीछे से मशवरे भी लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अकेडमीज ज्वाइन कर लेते हैं। अकेडमीज में जाते हैं तो वहां से अगर सजेशन ले तो वहां पर तो अलग ही स्टोरी चल रही है, ठीक है। वहां पे जी आपको बताएंगे जी इस साल ये सब्जेक्ट बड़ा ट्रेंडिंग रहा है, इस सब्जेक्ट में जी बड़े नंबर आते हैं। तो मोस्टली आपको वही सजेशन मिलेंगे जो उनके बेनिफिट के होंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है। वो आपको उन सब्जेक्ट पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे जिनके उनके पास टीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप कहें जी मैंने जेंडर स्टडी रखनी है जी, तो वो कहें जी हमारे वो सोच रहे हैं बैक एंड पे कि हमारे पास तो टीचर ही अवेलेबल नहीं है। नहीं, आप दूसरा सब्जेक्ट रख लें, आपका इंटरेस्ट है उसमें, उनको कोई उस चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपने उनकी नहीं सुननी, आपने खुद डिसाइड करना है, क्योंकि पेपर आपने देने हैं। आपने देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं किस चीज को इजीली पिक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैंने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। आज हम इसी इशू को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। सबसे पहले आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रुप्स को ओपन कर लें सीएसएस के। आपने देखना है कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री की है वो सब्जेक्ट ग्रुप्स में अवेलेबल हैं कि नहीं है। सपोज आपने मास्टर्स डिग्री की है इकोनॉमिक्स में, तो आप ढूंढते हैं जी सब्जेक्ट ग्रुप्स में। तो जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में ही आपको इकोनॉमिक्स के 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। आगे पीछे से आपको मशवरे मिलेंगे कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है जी, इसमें नंबर नहीं आते हैं, इसमें जो है ये ट्रेंडिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो आपने उनकी बातें नहीं सुननी। आपने इसमें मास्टर्स डिग्री की है तो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ दैट यू कैन क्लियर दिस सब्जेक्ट। ओके, आपने सिलेबस चेक करना है। सिलेबस में 70% तो चीजें आपको आती ही होंगी, श्योरिटी है। 30% ही रह गई हैं तो वो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, आसानी से उसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इशू है कि जी आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की है वो यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है। फिर क्या करना है? फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पॉलिटिकल साइंस रखें। पॉलिटिकल साइंस हमने क्यों सेलेक्ट करना है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको रीजन बताऊंगी कि मैंने ये सब्जेक्ट्स क्यों सेलेक्ट किए। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है पॉलिटिकल साइंस, देन आपने सिलेक्ट करना है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, देन यू कैन सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये अपने पास आप लिख लें, ठीक है। ये कितने सब्जेक्ट हो गए? तीन तीन सब्जेक्ट्स। 200 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 100 एंड इंडिया एंड पाकिस्तान हिस्ट्री 100 के 400 के आपने सेलेक्ट कर लिए। मैंने ये क्यों किए? इसका रीजन ये है कि अगर आप देखें पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस जो कि हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ये तीनों सब्जेक्ट उसके साथ बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं। पाकिस्तान अफेयर का पेपर तो आपने वैसे भी करना ही है प्रिपेयर, ठीक है, वो तो आपने लाजमी करना है, वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो उससे रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स आपके पॉलिटिकल साइंस में है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है और इंडो पाक हिस्ट्री में है, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर और इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री का अगर आप सिलेबस देखें, आप खुद एनालिसिस करें, ठीक है। अब ये मैंने चीजें हाईलाइट की हुई हैं जो पाकिस्तान अफेयर के साथ ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। ये आपके सामने है। ये सारे टॉपिक जो है पाकिस्तान अफेयर के साथ
ओवरलैप कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये सारे जो है आपने पाकिस्तान अफेयर में इनको पढ़ना है, कवर करना है। कुछ ही पोर्शन है जो बाकी रह जाएगा, वो आपने तैयार करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी एफर्ट कम लगेगी। एक ही चीज को आपने जो है ना, एक ही चीज को तैयार करेंगे और आपके ऑटोमेटिकली 4 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। अब पॉलिटिकल साइंस को देख लें तो पॉलिटिकल साइंस में जो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स हैं, जिसमें देखिए अल्लामा इकबाल भी आ रहे हैं, ठीक है, शाह वलीउल्लाह, ये सारे आपने पाकिस्तान अफेयर में कवर करने हैं। जस्टिस, लॉ, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में करने हैं। ठीक है, पॉलिटिकल चेंज एंड रेवोल्यूशन, इलेक्शन, इलेक्टोरल सिस्टम, पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा, ये सारे आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी करना है कवर। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, आप देख सकते हैं ये सारी ओवरलैप कर रही हैं। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की बात करें तो ये सारी चीजें, ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग फ्रॉम 1947, 1956, ये सारा आपने पाकिस्तान अफेयर में कवर करना है। सेम देखें, ये सैयद अहमद खान, इल्लामा इकबाल, और ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो जो भी थॉट्स थे या मूवमेंट्स थी, वो सारी यहाँ पे मेंशन है, ये भी आपने पाकिस्तान अफेयर में कवर करनी है। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने तीनों सब्जेक्ट क्यों सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे 2 सब्जेक्ट रहते हैं, हमने 400 के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, अभी फर्दर 2 सेलेक्ट करने बाकी हैं। अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 3 में, जो आपको शो हो रहा है। इसमें से हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। इन दोनों में से हम एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका थोड़ा सिलेबस कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। ठीक है, आप सबसे पहले देखें जाके सिलेबस, आपको जो इजी लगता है आप वो सिलेक्ट कर लें। दोनों तकरीबन इजी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ और पाकिस्तान अफेयर के साथ थोड़ा बहुत लिंक क्रिएट होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप सेलेक्ट करें। ओके, ये हो गया हमारा 100 का एक और। अब हमारा एक सब्जेक्ट रह गया, उसमें मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप सोशियोलॉजी रख लें। सोशियोलॉजी इसलिए कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ऐसे डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लाइक यू कैन easily can make discussion about society, people, behavior of people, and this type of subject it is. Okay, so आप वो रख लें, आपके लिए इजी होगा पढ़ना भी और नंबर भी ठीक ठाक आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप सोशियोलॉजी नहीं रखते तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास जेंडर स्टडीज, आप जेंडर स्टडीज रख लें। जेंडर स्टडीज का ये है कि गर्ल्स के लिए बहुत रिकमेंडेड सब्जेक्ट है, because they can understand girls and women issues easily. So मैं लड़कियों को सजेस्ट करूंगी कि आप जेंडर स्टडी रखें और लड़कों को सजेस्ट करूंगी कि आप सोशियोलॉजी रखें। ये सारे सब्जेक्ट आप घर बैठे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इशू है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप यूट्यूब पे बेशुमार लेक्चर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। इन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से और ओवरलैप स्ट्रेटजी को फॉलो करने से आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि जब पॉलिटिकल साइंस की आप प्रिपरेशन करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। I hope it will really help you, and all the very best for your exam. Allah Hafiz.